हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका स्वागत है। और असाइनमेंट डिस्कशन कर रहे हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, और प्रीवियसली हमारी 5-6 क्लासेज हो चुकी है। ये 7वीं क्लास रहेगी हमारी सीरीज़ के अंदर। ओके, और इस वीडियो सेशन में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो रहेंगे आपके कंडक्टेंस से, रेजिस्टेंस से, स्पेसिफिक कंडक्टेंस से, मोलर कंडक्टेंस से, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से, और इन सभी कंडक्टेंस के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, कुछ एक क्वेश्चंस वो भी रहेंगे हमारे। डेवे हकलोन सागर इक्वेशन भी जो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके अंदर जो ना बेसिक सा रहेगा आपका, जो 12th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी के अंदर। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बेसिक सी बातें हम इसको अंदर जो है ना वो इंक्लूड करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट इनटू आयंस। ओके, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और जब आप उसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट आयंस के अंदर क्यों टूट जाता है, वो आपसे पूछा गया। ओके, तो ना देखो, सब्सटेंस जो होते हैं ना हमारे, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नज़रों से देखो, ओके, तो सब्सटेंस जो होते हैं ना हमारे, दो टाइप के होते हैं हमारे। ओके, सब्सटेंस आपके जो ना वो टू टाइप्स के होते हैं। सब्सटेंसेस हैव टू टाइप्स। ओके, पहले तो कौन से होते हैं हमारे, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे। और दूसरे क्या होते हैं आपके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे। ओके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपके पास। ओके, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं हमारे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं हमारे। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं हमारे, जो प्रोड्यूस करते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं हमारे, है ना, डिसोसिएट इनटू आयंस। ओके, इनटू आयंस, जो आयंस के अंदर जो ना वो टूट जाते हैं इन इन मोल्टन स्टेट। ओके, मोल्टन स्टेट में, या फिर जो ना वो एक्वस सॉल्यूशन। ओके, जब आप उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ, है ना, ऐसी सब्सटेंस जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं हमारे। ओके, किसके अंदर, मोल्टन स्टेट में, यानी उसकी खुद की लिक्विड स्टेट में, या आप उनको वाटर में डिजोल्व कर दो। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। दूसरे क्या होते हैं, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस आयन। ओके, डू नॉट प्रोड्यूस आयन, प्रोड्यूस आयंस। ओके, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हमारे। ओके, तो जो है ना आपके आयंस प्रोड्यूस हो गए तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो गए। तो एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए, ओके, एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए भाई आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट के बताओ, तो आप क्या बताओगे, जैसे हमारे पास एसिड होते हैं। ओके, एसिड होते हैं, बेस होते हैं हमारे। ओके, और जो सॉल्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे। ओके, ये क्या करते हैं, वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, कैटायन और एनायन जो आपके प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो आयन से मिलके बना होता है आपका, है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो आयन से मिलके बना होता है। और वो पानी में जाने से क्यों टूटता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। नहीं, इलेक्ट्रोलाइट हमारे स्टेबल होते हैं हमारे। वाटर डिजोल्व इन इट, नहीं, वाटर डिजोल्व नहीं होता, ये वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। फोर्स ऑफ रिपल्सन इंक्रीजेज, ये भी बात जो आपकी गलत है। फोर्स ऑफ जो आपके फोर्स, द फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज ब्रोकन डाउन बाय वाटर, ये बात सही है आपकी, है ना। कैसे भी आपका, जैसे ना हम डिस्कस करें, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले इसका, है ना, कि जैसे हमारे पास क्या है, NaCl आपका। ओके, NaCl है। ओके, NaCl है आपका, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और वो क्या आपका सॉलिड स्टेट में। आप क्या करोगे, इसके अंदर वाटर के अंदर ऐड कर दिया। ओके, तो वाटर के अंदर ऐड करोगे तो क्या होगा आपका, ये डिजोल्व हो जाएगा आपका। ओके, ये डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ना इस सोडियम क्लोराइड को, है ना, सोडियम और जो क्लोराइड आयन के बीच में क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, या इन आयंस को सेपरेट करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। ओके, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो लेटिस एनर्जी क्या होती है, जब आयंस को आप, है ना, जब एक मोल, जब आपका कोई भी आयनिक सॉलिड बनता है, ओके, आयनिक सब्सटेंस बनता है, तो उसमें क्या होता है, जो अपोजिटली चार्ज आयंस कंबाइन करते हैं तो उस टाइम पे एक एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो जो रिक्वायर्ड लेटिस एनर्जी है, अगर आपका सब्सटेंस वाटर को डिजोल्व करने के बाद में रिक्वायर्ड लेटिस एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है हमारी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका जो सब्सटेंस है वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, आपका डिजोल्व हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास, ओके, NaCl का हमने एग्जांपल लिया, वो Na पॉजिटिव बन गया आपका, और क्या बन गया आपका, Cl नेगेटिव। ये बना होगा, कैसे बना होगा आपका, ओके, इस Na पॉजिटिव को इस Cl नेगेटिव से अलग करने के लिए, ओके, इस Na पॉजिटिव को Cl नेगेटिव से अलग करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। ओके, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। और इस लेटिस एनर्जी को अवेलेबल कौन करवाता है,
वो जो वाटर, जो सॉल्वेंट जो तुमने यूज़ किया है, जो वाटर के अंदर डिजोल्व किया है, तो वाटर बेसिकली क्या होता है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है। और वाटर का जो ना आपको बेंट स्ट्रक्चर आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, SU। ओके, ये वाटर होता है और ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, और इसका जो डायपोल मोमेंट होता है, ओके, वो कितना होता है आपका 1.84 dB। ओके, और ये कैसा मॉलिक्यूल होता है आपका, पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसके अंदर क्या होते हैं हमारे, पोल्स होते हैं हमारे। अब ये पोल्स क्या करेंगे भाई, ये जो पोल्स है ना, इन आयंस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे वाटर का जो नेगेटिव पोल है, ओके, नेगेटिव पोल है, वो तो आपके आयनिक सॉलिड के पॉजिटिव जो है ना आयंस को अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव पोल है आपका, वो जो है ना वाटर के क्या करेगा, पॉजिटिव पोल को जो है ना अट्रैक्ट करेगा। तो एक अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है हमारी। ओके, अभी इस अट्रैक्शन से ओके, एक एनर्जी रिलीज होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना, ये रिलीज हो रही है हमारी। ओके, ये एनर्जी क्या हो रही है हमारी, रिलीज हो रही है। और लेटेस्ट एनर्जी जो है ना, वो क्या आपकी, वो रिक्वायर्ड है। ओके, लेटेस्ट एनर्जी ना वो रिक्वायर्ड है, और ये जो है ना, ये रिक्वायर्ड है तो उसका पॉजिटिव साइन रहेगा। और ये एनर्जी क्या हो रही है हमारी, रिलीज हो रही है। ओके, रिलीज हो रही है। अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हो रही है वाटर, जो आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसकी उस आयंस के साथ में जब इंट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइज होती है, तब वो एनर्जी रिलीज होती है हमारी। अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ना, वो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है ना अवेलेबल करवा देगा। ओके, और ये आपका सोडियम और जो आपका क्लोराइड है ना, ये क्या हो जाएगा, आपके सेपरेट हो जाएंगे, है ना, अलग अलग हो जाएंगे और डिसोसिएट हो जाएंगे, और वो आपका जो सब्सटेंस है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा आपका। ओके, तो हम ये कहें क्या कि हाइड्रेशन एनर्जी है ना, हाइड्रेशन एनर्जी का अगर मैग्नीट्यूड है, वो आपका लेटेस्ट एनर्जी से क्या आपका ज़्यादा है। ओके, तो वो सब्सटेंस जो है ना आपका क्या होगा, आपका वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। अगर लेटेस्ट ज़्यादा रहेगी और वो हाइड्रेशन इतनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, ओके, तो वो फिर आपका सब्सटेंस जो है ना वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। ओके, तो आपसे ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर डिजोल्व क्यों होता है। ओके, तो आप ये बताओगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, है ना, वो डिजोल्व करने के लिए पहले इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को सेपरेट करना पड़ेगा, फिर वो डिजोल्व होगे। ओके, और सेपरेशन के टाइम पे एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। ओके, और वो अवेलेबल करवानी पड़ेगी। वो कैसे अवेलेबल होगी, वो जो सॉल्ट के आयंस है ना, वो तुम्हारे पोलर सॉल्वेंट के साथ में क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे। इंट्रैक्शन के टाइम पे एक एनर्जी को रिलीज करेंगे जिसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा है, तो वो आपके जो ना अवेलेबल करवा देंगे, और वो जो हाइड्रेशन एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। ओके, और फिर आपके वो आयन से वो अलग हो जाएंगे और वो वाटर में क्या हो जाएगा, आपका डिजोल्व हो जाएगा। ओके, तो नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होते हैं हमारे, ठीक है, और वो चीज़ किसके अंदर, हमारी ऑप्शन है डी के अंदर, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इस ब्रोकन, है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से, ये वाले। ओके, ये वाले अट्रैक्टिव फोर्सेज है इसके अंदर, है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और ये टूट जाते हैं हमारे कब, जब आप उसमें क्या करते हो, इस पोलर सॉल्वेंट को क्या करते हो, अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि नए अट्रैक्शन जो राइज होने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो रिक्वायर्ड से अगर आपकी ज़्यादा है ना, तो वो जो ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ना ब्रेक हो जाएंगे हमारे। और ये वाला कंसेप्ट रहेगा किसके लिए, सोलबिलिटी के। अगर इसका अपोजिट हो जाए, ओके, लेटिस इज रिक्वायर्ड ज़्यादा है, हाइड्रेशन कम है, तो वो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वाटर के अंदर क्या रहेगा, आपका इनसॉल्युबल रहेगा, वो सब्सटेंस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। ओके, तो रिक्वायर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा और कंसेंट्रेशन एन द ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। ये क्या पूछ रहा है आपसे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास, ओके, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस जो होती है वो क्या होती है हमारी। ओके, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ई क्या उसे इसको डिनोट करते हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, जब आप कोई भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को, है ना, जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, तो उस टाइम पे जितने आयंस बनेंगे उनकी जो कंडक्टिंग पावर होगी वही क्या होगी, आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। ओके, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को सिंपली हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, है ना, दैट इज प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, इन विच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कोई भी आपका एक वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का, ओके, उसके अंदर जो 1 मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट आप इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करोगे, तब कितनी
जो आयंस प्रोड्यूस होंगे उन आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होगी वही क्या कहलाती है, हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को बताया जाता है थ्योरेटिकल पोर्शन में। वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है, कापा होता है, और इनटू में क्या होता है आपका वी। ओके, वी क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ना, इन सेंटीमीटर क्यूब दैट कंटेन, है ना। वी क्या होता है हमारा, वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वी क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंटेनिंग ओके, क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, तब जो ना कितनी वॉल्यूम होगा। ओके, ये हो जाएगा। अब है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर दे रखा है ना। अगर n ग्राम इक्विवेलेंट हो तो उस टाइम पे जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी, है ना, वो क्या फॉर्मूला बने, कापा इनटू में क्या हो जाएगा आपका 1000 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। ओके, और n जो होती है वो आपसे पूछा जाए क्या है, n इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, n इज द नॉर्मेलिटी, n इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, n जो है वो क्या आपकी नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन की। ओके, तो ये जो है ना वो आपको किस में भी हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो है वो किस में मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है हमारा। ठीक है, तो राइट आंसर जो 59 का है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा अभी आपको। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हेन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड। ओके, जब एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। ओके, व्हेन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विद इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड, है ना, किसी भी जो ना वो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो, है ना, तो उससे जो ना वो कंडक्टिविटी वगैरह पे जो ना वो क्या फ़र्क पड़ता है वो आपको देखना है ना। तो इसमें जो ना राइट आंसर क्या रहेगा आपका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो ना वो इंक्रीज करती है भी, है ना, ये बात गलत है भी आपकी, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो इंक्रीज नहीं करती हमारी। इक्वलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेज, ये बात भी गलत है भी हमारी। ठीक है, इक्वलेंट कंडक्टेंस जो ना डिक्रीज करती है, ये बात भी गलत है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, है ना, ये बात सही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो ना डिक्रीज करती है एंड इक्वलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, ये बात बिल्कुल सही भी हमारी। ओके, अब इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ओके, वो होती क्या है, अभी थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या करते हैं, कापा से डिनोट करते हैं। ओके, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, एक ऐसे कंडक्टर की कंडक्टेंस होती है जिसमें कुछ तो स्पेसिफिक है आपका। ओके, स्पेसिफिक इन द सेंस कि हमारे पास दो टाइप के कंडक्टर होते हैं हमारे। ओके, हमारे पास जो ना कंडक्टर है ना, कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से करंट फ्लो करता है। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर, है ना। तो कंडक्टर क्या होता है, द सब्सटेंसेस दैट अलाउज पासेज ऑफ करंट। ओके, जो अपने में से थ्रू इट सेल्फ, ओके, जो अपने में से करंट को पास होने देते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं हमारे एक होता है मेटालिक कंडक्टर। ओके, एक होता है आपका मेटालिक कंडक्टर, और मेटालिक कंडक्टर का दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि मेटालिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो तो क्या होते हैं हमारे, मेटल्स ही होते हैं हमारे, है ना, दीज आर मेटल्स। ओके, मेटालिक कंडक्टर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, हमारे मेटल्स होते हैं। और मेटल्स तो हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर। ओके, कौन कौन से, जैसे हमारे पास कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है। ओके, कॉपर हमारे पास, एल्यूमिनियम है। ओके, जैसे हमारे पास सिल्वर है। ओके, जैसे आपके पास गोल्ड है ना। तो ये सारे के सारे क्या है अभी हमारे, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, मेटल्स होते हैं हमारे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, मेटल्स होते हैं। ये मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं। अब आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वाई दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ओके, इनका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्यों होते हैं, तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, यानी जो कंडक्टिंग पावर है ना, कंडक्टिविटी जो होती है, ओके, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से होती है। ओके, यानी इनके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं, ओके, क्या इनके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो चार्ज को कैरी करते हैं, चार्ज कैरियर, ओके, वो क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे। क्या चार्ज कैरियर क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, और चार्ज को कैरी करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है हमारा, करंट होता है हमारा, है ना। तो करंट जो होता है ना, ओके, करंट का जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो वो ये होता है आपका, है ना, क्यू बाई टी होता है ना। तो क्यू को कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वही क्या होता है आपका, करंट होता है ना।
तो मेटालिक कंडक्टर जो ना मेटल्स होते हैं और इनकी कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, हमारी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उतनी इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी हमारी, ठीक है। तो और भी फैक्टर्स है कि बहुत सारे मेटल्स होते हैं हमारे पास, जैसे आयरन होता है, ओके। और तो वो सारे के सब की कंडक्टिविटी है ना अलग अलग होती है। जैसे सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है हमारी, ओके। तो ये कई बार आपसे पूछ लिया जाती है कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर जो ना आपकी कंडक्टिविटी जो ना मेटालिक कंडक्टर की डिपेंड करती है। तो एक दो फैक्टर आपको बताए जाते हैं। एक तो नेचर ऑफ मेटल बताया जाता है, दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए जाते हैं, किसी मेटल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे हमारे, ओके। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए जाएंगे आपको, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी हमारी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर आपको ये बताया जाता है आपका क्या, कि टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है आपका। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो जो आपके मेटालिक कंडक्टर्स है उनकी जो कंडक्टिविटी क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है हमारी, ओके। मेटालिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी क्या हमारी डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन शीट थ्योरी बताई जाती है। उसमें ये बताया जाता है कि आपका जो मेटल्स होता है ना, वो कंपोज्ड होता है किससे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और किससे मिलके बना होता है, हमारा कर्नल से मिलके बना होता है, ओके। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोबाइल नेचर के होते हैं, उनकी रैंडम मोशन होती है हमारी, ठीक है। लेकिन जो कर्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारी, एक जगह पे क्या होते हैं हमारे, फिक्स होते हैं। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना, तो क्या करेंगे, वो जो कर्नल्स है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे अपने मेन पोजीशन के। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है हमारी, ठीक है, उसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेंगे, उनको रोकेंगे। तो उससे क्या होगा आपका जो चार्ज कैरियर की मूवमेंट है वो क्या होती है आपकी, कम होती है। इससे क्या होगा आपका जो कंडक्टिविटी है आपके मेटालिक कंडक्टर की, वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जो है आपके मेटालिक कंडक्टर की, वो क्या होती है हमारी, घट जाती है। और कब, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो। और ये कौन कहता है, एक इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी पढ़ाई जाती है आपको, ओके। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी जो ना आपको बताई जाती है, उसके हिसाब से जो ना, उसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ओके। तो ये पहले टाइप के कंडक्टर हमारे। दूसरे टाइप के जो कंडक्टर होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं हमारे, दूसरे टाइप के जो कंडक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इनका दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, इनका आयोनिक कंडक्टर होता है हमारा, ओके। इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर क्या बोलते हैं इनको, आयनिक कंडक्टर बोलते हैं, ओके। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं हमारे, ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं हमारे, ठीक है। तो अभी हमने एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, दैट प्रोड्यूस आयंस, ओके, जो क्या करेंगे, आयंस प्रोड्यूस करेंगे। और ये आयंस जो, वो पॉजिटिवली चार्ज आयन भी हो सकता है हमारा, और वो कैसे हो सकता है आपका, नेगेटिवली चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा तो वो क्या होगा आपका, कैटायन होगा। और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, एनाइंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेसिकली हमारे, कैटायन और एनाइन ही होते हैं हमारे, ओके। अब इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वो आयंस के अंदर टूटेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है, ओके, चार्ज कैरियर जो रहेंगे हमारे, ओके, चार्ज को कैरी करने वाले चार्ज कैरियर क्या रहेंगे आपके, आयंस रहेंगे हमारे, ओके। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि कंडक्टिविटी किस वजह से होती है हमारी, ओके, कंडक्टिविटी जो होती है वो किसकी वजह से होती है हमारी, वो ड्यू टू आयंस, ओके, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ओके, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट की वजह से, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ओके, आयंस की मूवमेंट की वजह से क्या आती है इनके अंदर, कंडक्टिविटी आती है हमारी, ओके। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो ना आपके इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपके कंडक्टर, उनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है हमारी, ओके। तो एक दो मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा अभी आपका। एक तो डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, है ना, किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर क्या आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा आपका, दूसरा डिपेंड करेगा सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, ओके। दूसरा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, ओके। सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, कि वो जो आयंस है आपके इलेक्ट्रोलाइट के, है ना, जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन है, इनके बीच में जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो कैसे हमारे, है ना, वो ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, वो ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी हमारी, ठीक है। और वो कम है तो कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी हमारी, ठीक है। दूसरा जो है ना, वो होता है हमारा क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, ओके। दूसरा होता है हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, ओके। वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आप किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हो, ओके, वो आप किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ कि हमने वाटर के अंदर डिजोल्व किया, ओके, तो इसके जो आयंस है ना, इसके जो आयंस है वो वाटर के साथ में इंट्रैक्शन करेंगे, ओके। और सोल्यूट, उससे क्या होगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
वो घटेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में घटेंगे, बट वो किसके साथ में बढ़ जाएंगे, आपके वाटर के साथ में बढ़ जाएंगे। ओके, तो वाटर जो है ना आपको आयंस के साथ में जुड़ेगा, है ना। जितना ज़्यादा वाटर एसोसिएट होगा आपका, जितनी ज़्यादा वाटर के साथ में आयंस की इंटरेक्शन होगी, तो उनकी मूवमेंट जो ना आपके सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी, आपकी कम होगी, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, आपकी डिक्रीज करेगी। और जिसको हम एक और भी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। ओके, क्या बोलते हैं इनको, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। ओके, तो आयंस का सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, है ना, तो कंडक्टिविटी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी आपकी, है ना। तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन जब आपकी बढ़ेगी तो भी कंडक्टिविटी घटती है हमारी, और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़ने से तो भी कंडक्टिविटी क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है। और तीसरा फैक्टर क्या होता है आपका, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है आपका, क्या होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है आपका। ओके, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है, ये होता है बेसिकली क्या होता है, विस्कोसिटी होती है हमारी किसकी, मीडियम की। ओके, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, यानी आपका जो मीडियम है ना वो कितना विस्कस है, यानी कितना वो गाढ़ा है। ओके, और जितना ज़्यादा आपका सोल्यूट सॉरी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जितनी ज़्यादा होगी हमारी, यानी विस्कोसिटी ऑफ मीडियम जितनी ज़्यादा होगी आपकी, उतनी जो ना आपके आयंस की मूवमेंट है ना वो क्या होगी आपकी, कम होगी, है ना। और मूवमेंट ऑफ आयंस जो ना वो आपकी जो मोबाइलिटी ऑफ आयंस है वो कम हो जाएगी आपकी, है ना। तो उससे क्या होगी आपकी कंडक्टिविटी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी, है ना। तो ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं, है ना, जो अट्रैक्शन बेस्ड है। ओके, जब अट्रैक्शन बढ़ेगी, ओके, तो कंडक्टिविटी क्या करेगी आपकी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की क्या कर देगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी हमारी, ठीक है। तो इस बात को जो है ना आपको ध्यान में रखना है। ओके, और ये तीनों फैक्टर है ना, ये तीनों फैक्टर जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं ना, अबाउ थ्री फैक्टर्स। ओके, अबाउ थ्री थ्री फैक्टर्स, ओके, अबाउ थ्री फैक्टर्स वो क्या करते हैं हमारे, डिक्रीज करते हैं व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। ओके, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। ओके, जब आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं हमारे, डिक्रीज करते हैं। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन भी घटेगी, सोल्यूट सॉल्वेंट भी घटेगी, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी जो ना वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, और कंडक्टिविटी जो ना आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो एक फैक्टर और हमारा सामने निकल के आ गया, क्या, कि जो कंडक्टिविटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है हमारे, टेम्परेचर की होती है हमारी, ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी, टेम्परेचर की। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ओके, तो कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी आपकी, वो भी इंक्रीज कर जाएगी आपकी, है ना, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से जो आपके आयंस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी बढ़ जाएगी, मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ेगी, तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है उनकी जो कंडक्शन है, यानी कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। ये चीज़ होती भी। अच्छा, फिर आपको ये भी बताया जाता है क्या, कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं हमारे, ओके, विच आर मेड अप ऑफ आयंस, और इसलिए उनका नाम क्या पड़ता है आपका, आयोनिक कंडक्टर भी पड़ता है। ओके, क्या पड़ता है आपका, आयोनिक कंडक्टर भी पड़ता है। ये कितने टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है, तो ये आपको बताए जाते हैं, दीज हैव टू टाइप्स। ओके, जो है ना, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं हमारे, कौन कौन से, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये जो आपका जो स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है आपका, ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। ओके, कंप्लीटली कंप्लीटली डिसोसिएट, ओके, कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस। ओके, बहुत सारे आयंस जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, और चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी क्या रहती है हमारी, हाई रहती है हमारी। ओके, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, ओके, जो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर, उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी, ज़्यादा। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो सोल्ट है हमारे पास, है ना, एसिड और बेस की जो सोल्ट है वो किस कैटेगरी में आते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, क्योंकि उनका पार्शियल आयनाइजेशन होता है ना, वो थोड़े टूटते भी हमारे, ओके, वो नंबर ऑफ आयंस क्या करते हैं, कम प्रोड्यूस करते हैं, पार्शियल आयनाइजेशन होता है आपका। ओके, और जो एग्जांपल हमारे पास क्या है किसका, जैसे आपके पास वीक एसिड है, ओके, वी हैव वीक एसिड है, ओके, वीक वीक है यार, वीक है ना, कमजोर एसिड है ये, ठीक है। वीक वीक एसिड है आपके पास, वीक एसिड है एंड वीक बेस है। ओके, वीक एसिड है और क्या आपके पास है, वीक बेस है। तो वीक एसिड वीक बेस जो होते हैं ना वो किसके होते हैं आपके, एग्जांपल होते हैं हमारे किसके, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के। और यूजुअली जो है इनकी जो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या रहती है हमारी, कम है रहती है हमारी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग की क्या होती है हमारी, ज़्यादा होती है हमारी। ओके, तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हाँ, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, और इसको किसे डिनोट करते हैं, कापा से डिनोट करते हैं। अब हमने दो टाइप के कंडक्टर पढ़ लिए है ना, दो, एक तो पढ़ लिया हमने क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ओके, तो इनमें ना एक फर्क है अभी आपका, क्या कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ओके, या जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टर, है ना, ये कंडक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, है ना। मेटालिक कंडक्टर जो होते हैं ना, ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करते हैं हमारे। जैसे हमारे पास कॉपर की तार पड़ी है, ओके, एल्यूमिनियम की वायर है, सिल्वर है, तो आयरन की एक वायर है, ओके, कोई टुकड़ा है, तो वो सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं हमारे, कौन, मेटालिक कंडक्टर। और जब इनमें से कोई करंट पास होता है ना, तो इनमें कोई केमिकल चेंज जो है ना, वो अपारेंटली कोई इनमें केमिकल चेंज नहीं होता, हमारा एज इट इज रहते हैं हमारे। वायर में से करंट पास हो गया, पहले भी वैसे ही है, पास होने के बाद में जो है ना वो भी क्या आपका वैसे ही हमारा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके मेटालिक कंडक्टर होते हैं वो सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं, हमारे कंडक्ट करते हैं। बट जो दूसरे टाइप के कंडक्टर आपके कौन से, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, ओके, ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते हमारे, ओके, ये जो ना वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, ओके। ये जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, ये मोल्टन स्टेट में, है ना, याद रखना भी इसको, ये मोल्टन स्टेट में, किस में, मोल्टन स्टेट में, ओके, मोल्टन स्टेट के अंदर, या फिर जो आपका उनका एक्वस सॉल्यूशन, ओके, मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन, उन्हीं के अंदर क्या करते हैं, इनमें से करंट पास होता है हमारा, किसके अंदर, जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं, अरे यार क्या हो गया ये, है ना, या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, उनमें मोल्टन स्टेट में, या फिर क्या है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या करता है, आपका करंट पास करता है, ओके। तो हम दोबारा से क्वेश्चन पे आ जाते हैं भी, है ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है ना, वो क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या स्पेसिफिक होता है, तो दो टाइप के जो आपके कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रॉनिक, उनके डायमेंशन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, हमारे स्पेसिफिक होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को अगर हम डिफाइन करें, है ना, मेटालिक कंडक्टर के लिए डिफाइन करें, तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, ओके, लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, ओके, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या होता है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ओके। जैसे हमने एक ऐसे वायर ले ली, ओके, ऐसे वायर ले ली, तो ये जो वायर है ये क्या होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होगी हमारी, है ना। इसमें क्या स्पेसिफिक है, ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ओके, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है आपकी, ओके, ये लेंथ है, ये क्या हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ओके। तो यहाँ अब इसमें से कितना करंट पास करेगा, वो क्या हो जाएगी, इस कंडक्टर की स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगी, ओके। और जो दूसरे टाइप का जो कंडक्टर है मैंने अभी बताया, वो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, आपका कंडक्ट करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, ओके। और उस सॉल्यूशन का क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, ओके, वो यूनिटरी रखेंगे, या उसका वॉल्यूम जो है ना वो स्पेसिफिक होगा आपका, ओके। तो वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी आपकी 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस पड़े हैं, ओके, जितने भी आयंस पड़े हैं उनकी जो कंडक्टिंग पावर है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगी आपकी, ओके। तो ऐसे ही क्या करेंगे, एक ऐसे क्यूब बनाएंगे भी, है ना, ऐसे इस टाइप का एक क्यूब बनाएंगे, और ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम जो है, ओके, इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या रहना चाहिए आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और इसमें से करंट पास करेंगे, और इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, दो अपोजिट कॉर्नर ले लिया आपने, ओके, लाइक दिस, ओके, ऊपर वाला लेंगे ऐसे यूँ, ओके। तो ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो इसमें जो है ना वो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना, आपको क्या लेना है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है, और उसकी जितनी कंडक्टिंग पावर हो जाएगी, है ना, इसमें आयंस पड़े हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, ओके। यही होता है ना आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो क्या करता है, आयंस प्रोड्यूस करता है, उनके आयंस की जो कंडक्टिविटी होगी वो हो जाएगी आपकी, ओके। और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला आता है अभी हमारा, ठीक है, वो क्या होता है अभी आपका, वो स्पेसिफिक इसके केस में, ओके, मेटालिक कंडक्टर केस में जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, जो कापा जिसको हम बोलते हैं, वो किसके बराबर होती है, वो कंडक्टेंस जिसको हम जी से डिनोट करते हैं इनटू में सेल कांस्टेंट, ओके, इसके बराबर होती है, ओके। कापा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है आपकी, ओके, वो किसके बराबर होती है आपकी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके बराबर होती है हमारी, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इनटू में क्या होता है आपका सेल कांस्टेंट, ओके, कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट के बराबर होती है, ओके। अभी क्या क्या कह रहा है, डाइल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन करने से इस कंडक्टर की तो सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस कंडक्टर की सेहत पे है ना आपका फर्क पड़ जाएगा आपका, ओके। क्यों फर्क पड़ेगा आपका, मान लिया कि पहले हमारे पास जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन पड़ा था, और उसके अंदर कितने आयंस थे हमारे 100 आयंस थे, ओके।
100 आयंस थे। ओके, तो 100 आयंस थे ना, उसमें 100 में पॉजिटिव भी थे, क्या थे हमारे नेगेटिव आयंस, है ना। और उनकी जो कंडक्टिविटी थी उनको हमने क्या नाम दिया था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस नाम दिया था। क्या नाम दिया था उसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, अब हमने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। ओके, तो डाइल्यूशन करने का मतलब क्या हुआ, उसमें वाटर कर दिया, वाटर यानी उसमें क्या डाल दिया हमने, सॉल्वेंट डाल दिया, और सॉल्वेंट डालने से उसका डाइल्यूशन हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा। ओके, अब वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, को हमने क्या कर दिया, 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना दिया, यानी उसको 10 टाइम्स क्या कर दिया, ठीक है, डाइल्यूट कर दिया। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ आइंस तो अब भी कितने उसके अंदर, 100 आइंस आपके। ओके, तो यहाँ फिर है ना, देखो ये पुराना सॉल्यूशन था बिफोर डाइल्यूशन, ये आफ्टर डाइल्यूशन है ना। तो आफ्टर डाइल्यूशन में 10 सेंटीमीटर क्यूब में 100 आइंस है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिस्से में कितने आइंस आएंगे हमारे, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कंटेन, ओके, कंटेन, उसमें कितने होंगे हमारे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे हमारे, वो 10 में अगर आपके 100 आइंस है तो एक में क्या हो जाएंगे हमारे, 10 आइंस हो जाएंगे हमारे। कितने हो जाएंगे हमारे, 10 आइंस। ओके, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, ओके, जो यूनिट सॉल्यूशन था आपका, है ना, उसमें नंबर ऑफ आइंस क्या हो गए हमारे, कम हो गए, है ना, चार्ज कैरियर कम हो गए, तो कंडक्टिविटी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी हमारी। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन जब करते हो तो घटती है हमारी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आइंस जो है ना वो पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, यूनिट वॉल्यूम कितना हमारा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आइंस क्या होते हैं हमारे, डिक्रीज होते हैं हमारे। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। लेकिन जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपकी, ओके, क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी आपकी। क्यों होगी, क्योंकि मान लिया हमारे पास 1 लीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, है ना, उसको हमने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, 1 लीटर का क्या बना दिया, 5 लीटर बना दिया। तो अब उस 5 लीटर में भी क्या है हमारा, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही प्रेजेंट आपका। ओके, तो जो अमाउंट है आपकी, है ना, अमाउंट है वो कम नहीं हुई हमारी। ओके, फर्दर क्या हुआ कि वो जो आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, ओके, उसके आयंस की जो मोबाइलिटी है वो बढ़ गई हमारी। क्यों, क्योंकि पहले तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर जितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे वो 1 लीटर में थे, अब वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जो आपके आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 5 लीटर के अंदर प्रेजेंट है, तो जो मोबाइलिटी है आपके आयंस की, ओके, वो क्या होगी हमारी, बढ़ गई हमारी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो क्या हो जाएगा आपकी, सॉरी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना, इक्विवेलेंट भी बढ़ेगी, और इस जगह पे अगर मोलर होता है तो वो भी बढ़ती है हमारी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जब आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन से क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। हालांकि ये फर्क है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और मोलर कंडक्टेंस है वो स्लाइट इंक्रीज होता है, थोड़ी बढ़ती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और जो आपका क्या मोलर कंडक्टेंस है वो क्या होती है आपकी, ज़्यादा इंक्रीज होती है हमारी। ठीक है, तो दो चीज़ें अभी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटती है और मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है आपकी, बढ़ती है। कब, जब आप डाइल्यूशन करोगे, यानी कंसंट्रेशन को क्या करोगे आप, डिक्रीज करते हो। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके, तो डी भी गलत है भी मानो। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। और इसी के साथ में जो है ना, वीडियो लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पे बाइंड अप करते हैं।